अपने व्हीलचेयर से हाफ मैराथन, 20 माइल्स का मैराथन, 32 किलोमीटर का मैराथन और अभी एक अल्ट्रा मैराथन किया था 35 किलोमीटर का। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद फर्स्ट प्राथमिकता यही है कि जो आपातकालीन ट्रीटमेंट है वो लेने के बाद व्यक्ति को रिहैब यानी कि पुनर्वास का प्रशिक्षण लेना ज़रूरी है। अगर वो आप लेते हैं तो उस प्रशिक्षण में आपको हर एक चीज़ें बताई जाती हैं जो आपके जीवन को इंडिपेंडेंट बनाने में मददगार होता है। आप अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकल कर देखिए कि ये दुनिया कितनी अच्छी है। ये मत सोचिए कि आपका जीवन वहाँ पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम ये कहते हैं कि आपके जीवन की शुरुआत अभी है। जो ये मेला का क्या है कि एक ग्रुप का जो दिव्यांग लोग होते हैं ना, अगर ब्रेन इंजरी, जो सिर में चोट है, या आज का जो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मतलब जो रीढ़ का नस है ना, उस पर चोट लगा है, उसकी थ्रू के मेला का मतलब है कि जो यूजली जो ऐसा होता है, जैसा यरुषा मैम भी बता रहे थे, वो यूजली बिस्तर पे सो रहते हैं और नहीं पता है कि वो चोट होने के बाद जीवन बीत पाए, क्योंकि बहुत लोगों के लिए पैर नहीं काम करते, बहुत लोगों का हाथ और पैर भी काम नहीं करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी। अभी मैं मौजूद हूँ डंकन हॉस्पिटल में और यहाँ पे आज 22 लोगों का व्हील चेयर भी चलाना यहाँ पे सिखाया जाएगा। लेकिन हम आइए बात करते हैं रवि जी से, जो कि रक्सौल नगर परिषद वार्ड नंबर 13 से आते हैं और ये मतलब कि इंडिया लेवल पर खेल चुके हैं। इनसे भी हम बात करेंगे और उस समय की भी बात करेंगे जब इनके साथ जब अनहोनी हुआ था, वो भी हम बात करेंगे। तो चलिए रवि जी, आपका स्वागत है खबरी में। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो आप ही बताइए कि कैसे आपके साथ ये अनहोनी हुआ। ये बीरगंज में हम जॉब करते थे और वहाँ से आते समय ऑटो का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो ऑटो में दबने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया। उस समय पता नहीं था कि क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, लेकिन जब बाहर गए और ट्रीटमेंट हुआ, आपातकालीन ट्रीटमेंट, उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होता है। और मैंने भी बहुत इसके बारे में रिसर्च किया, गूगल के द्वारा लोगों से पूछना, डॉक्टर से पूछना, तब जाके जानकारी मिला कि क्या होता है और इसका रोकथाम क्या है और इससे कैसे निजात पाया जा सकता है। ये कम्प्लीटली ठीक तो नहीं हो सकता, बोल नहीं सकते उसके बारे में, लेकिन इसके साथ ही आप जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। देखिए, आपका एज लगभग हमको लगता है 22-23 वर्ष का होगा क्या? क्या अभी हमारा 31 ईयर हुआ। 25 साल की उम्र में इंजरी हुई थी हमारे को जी। अभी 7 साल होने वाले तो हैं। आपका मतलब ट्रीटमेंट कहाँ हुआ था? आपातकालीन ट्रीटमेंट तो पटना में हुआ, उसके बाद लगभग 12 महीने हम घर पे ही थे। अस्पताल के कुछ आज के डेट में हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, जो गए थे और बताए कि क्या है, कैसे है और क्या हो सकता है। और कुछ लोग बाहर से भी आए थे, सीएमसी वेलोर से, उनके द्वारा भी जब जानकारी हुई तब हमने जा कर के उसके बारे में थोड़ा और सोचना शुरू किया। और एक मार्च 2017 में एक मेला लगा था, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मेला, यहाँ पे आए, पार्टिसिपेट किए और भी लोगों से मिले, तो एक उम्मीद जगा कि नहीं, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं और जो पहली प्राथमिकता है उसके ऊपर काम करें। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद फर्स्ट प्राथमिकता यही है कि जो आपातकालीन ट्रीटमेंट है वो लेने के बाद व्यक्ति को रिहैब यानी कि पुनर्वास का प्रशिक्षण लेना ज़रूरी है। अगर वो आप लेते हैं तो उस प्रशिक्षण में आपको हर एक चीज़ें बताई जाती हैं जो आपके जीवन को इंडिपेंडेंट बनाने में मददगार होता है। और उसके द्वारा ही फिर 2017 में ही मैंने यहीं से डंकन अस्पताल के पीएमआर डिपार्टमेंट से अपना रिहैब किया। उस समय डॉक्टर जी थे पीएमआर के और थेरेपिस्ट लोग थे, उनके द्वारा कंप्लीट हुआ हमारा रिहैब और धीरे धीरे लाइफ एक्टिव होने लगा। मैं ज़्यादातर काम खुद से करने लगा और फिर बाहर की दुनिया में निकलना शुरू किया। और कहा जाता है संघर्ष ही जीवन है, और आपने काफ़ी संघर्ष किया और इंडिया लेवल पर खेलने के लिए आप गए थे रक्सौल से, तो उसमें क्या हुआ? वो 2018 की बात है। मैं सीएमसी में ट्रीटमेंट ले रहा था कुछ और नई जानकारियों के लिए भी। उद्देश्य ये था कि वहाँ से नई चीज़ें सीखने के बाद, क्योंकि हर कोई अस्पताल नहीं आ सकता, और उद्देश्य मेरा यही था कि क्या मैं लोगों के घर तक जाके उनको कुछ बता सकता हूँ,
क्योंकि लोगों को एक भरोसा बनाने के लिए जब तक कुछ बताया नहीं जाता तब तक वो आते नहीं हैं। कुछ लोग होते हैं जो आ जाते हैं, कुछ लोग आर्थिक समस्या की वजह से भी नहीं आते, तो उनको घर पे जाके जब बताया गया तो वो आना शुरू किए। तो 2018 में ही वहाँ से रहते, मतलब अस्पताल के थ्रू ही लास्ट मोमेंट पे सितंबर 2018 में एक मैराथन किया चेन्नई में, और वहीं से योजना बनी कि इस बार हम लोग बिहार व्हीलचेयर बास्केट टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका कैंप ईरोड तमिलनाडु में लगा था। उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर 2000 नेशनल लेवल का था, और फिर 2019 में भी मोहाली में हुआ था। उसका कैंप सब यहीं से अस्पताल से ही स्पॉन्सर हुआ था, सब कुछ अच्छा से डंगन से। हाँ जी, और यहाँ पे ही लगा था। फिर उसके द्वारा हुआ। उसके अलावा रग्बी भी खेला है मैंने 2019 में और अभी 2022 में भी, और मैराथन वगैरह करता हूँ। तो यही है वैसे कि अभी काफ़ी सारे हमारे व्यूवर्स दिख रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं आपके जैसे, बहुत सारे लोग बेड पर पड़े हुए हैं, घर पे पड़े हुए हैं और पैसा के अभाव में ऐसे ही पड़े हुए हैं। उन लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे? मैसेज यही है कि पहले अपनी जो समस्या है उसको समझे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो जो कोई अगर जानकारी दे रहा है उनसे जानने की कोशिश करें, और जब जान जाते हैं तो हो सकता है वो व्यक्ति आपको एक सही राह दिखा रहा हो, उस राह पे चलेंगे। और जो प्रायोरिटी का चीज़ है, जैसे रिहैब हो गया, रिहैब में आपको हर एक चीज़ें बताई जाएंगी। यानी कि रिहैब में समझिए, मेरे हिसाब से रिहैब का मैं 3 उद्देश्य बनाता हूँ। पहला, मेंटली स्ट्रॉन्ग करना, दूसरा फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना, और तीसरा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना। अगर ये 3 चीज़ें हो गई तो व्यक्ति किसी पे भी आश्रित नहीं होगा, वो अपना काम खुद से कर सकता है, किसी की ज़रूरत नहीं। और जो इकोनॉमिकली वाला चीज़ है उसमें बहुत सारी चीज़ आती हैं, क्योंकि हर लोगों का एज डिफरेंट होगा, और डिफरेंट एज में उनकी पढ़ाई भी हो सकती है। कोई पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो, कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, या कोई जॉब करना चाहता हो, कोई खुद का दुकान करना चाहता हो, या कोई कॉर्पोरेट फील्ड में जाना चाहता हो। तो अलग अलग चीज़ें हैं, और उसके लिए उन्हें गाइड करने का भी तरीका है, बात कर सकते हैं। अगर हमारे पास उतनी जानकारी नहीं है तो मेरे थोड़े फ्रेंड सर्कल्स हैं, वो एक एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं, उनके द्वारा जोड़ करके उनको एक सही सलाह देने का काम भी करते हैं। तो काफ़ी है, लेकिन जो हमारे रक्सौल के आसपास आपके जैसे लोग हैं, उन लोगों के लिए कितना मतलब संजीवनी बूटी काम आने वाला है या डंका? देखिए, इस रूप में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एरिया में कोई और जगह नहीं है जहाँ पे आप कुछ अच्छी चीज़ें, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानने के बाद उसके आगे का जीवन क्या है वो जान पाएँ। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो हर एक चीज़ों पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, वहाँ ट्रीटमेंट नहीं है, तो वहाँ पैसे से जीरो हो जाते हैं, और व्यक्ति उनके साथ जाते हैं, परिवार के लोग परेशान रहते हैं। तो यहाँ वो सारी चीज़ें अगर हमारे आसपास में मिल रहा है और अच्छी जानकारी के साथ मिल रहा है, और ज़रूरत पड़ने पे हमें बाहर के लिए भी बताया जा सकता है, तो हम वहीं क्यों नहीं जाएंगे और जानेंगे क्यों नहीं वहाँ से कि हमें क्या मिल रहा है। तो अगर मेरे हिसाब से ये है, किसी व्यक्ति को हो रहा है तो पहली प्राथमिकता यही रहनी चाहिए कि जाएं, समझें, और उसके ऊपर थोड़ा अपना खुद का फोकस करें, और मैं भी उससे उनको फ़ायदा हो सकता है। डंकन में किन डॉक्टर के देखरेख में आपका यह मतलब इलाज किया गया था? वो 2017 में हुआ था। जो हमारे रिहैब में इन्वॉल्व होते हैं, एक पीएमआर के डॉक्टर होते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं। तो हमारे 2 फिजियोथेरेपिस्ट थे। पहले में एक मैम थी उनका, और दूसरे हमारे मैम है जो येरुसा जी उनका नाम है, और एक कैरिस थी जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। इसमें भी थोड़ी चीज़ें बटी हुई होती हैं। जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो हमारे स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते हैं, मजबूती के लिए। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं वो हमारे बैलेंस, डेली का जो काम होता है, कपड़े पहनना, खाना, नहाना, हर एक चीज़ों के बारे में यही चीज़ें वहाँ सिखाई जाती हैं। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद हमारा डेली का जो दिनचर्या है
उसको हम कैसे जी सकते हैं अपने बल पे, अपने से करते हुए, क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंट लेवल का इंजरी होता है। मेरे दोनों हाथ बहुत मजबूत है। मैं अपने व्हीलचेयर से हाफ मैराथन, 20 माइल्स का मैराथन, 32 किलोमीटर का मैराथन, और अभी एक अल्ट्रा मैराथन किया था 35 किलोमीटर का, जो टाटा कंपनी के द्वारा ऑर्गेनाइज था, तो कर पाता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सर्वाइकल लेवल है, जिनकी उंगलियां भी ठीक से नहीं काम कर सकती, उनको सिखाने में बहुत एफर्ट लगता है, और ये सब संभव है फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के द्वारा ही। चलिए, अब मैम से हम बात करना चाहेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह उन लोगों ने ट्रीटमेंट करते हैं। और जो अभी हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि एक बार आप आइए, ऐसे ही धराशायी आप घर पे रह करके मत बनिए। एक बार डंकन आइए और इसको दिखाइए, और दिखाने के बाद जैसे रवि जी तंदुरुस्त होकर के घूम ही नहीं रहे, बल्कि मैराथन में भी भाग ले रहे हैं, ऐसे आप लोग भी बनिए। तो चलिए हम मैम से बात करते हैं। तो चलिए, अब हमारे साथ डॉक्टर एरुषा मैम हैं, इनसे हम बात करते हैं। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खबरी चैनल में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे रक्सौल के रवि जी को आप लोगों का इतना मतलब प्यार दुलार और स्नेह मिला और आशीर्वाद मिला कि आप लोग उनको यहाँ तो चल फिर नहीं रहे हैं, लेकिन कम से कम आप मैराथन तक पहुँचाई, टेनिस तक पहुँचाई। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। लेकिन इसमें सिर्फ हमारा ही हाथ नहीं, लेकिन रवि जी और उनके जैसे लोगों का भी कि एक आत्मविश्वास रहता है और एक कुछ कर गुजरने की एक इच्छा रहती है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे पूर्ण निवास के रिहैबिलिटेशन के कार्य में। तो कैसे उनको आप लोग मतलब इस तरह मतलब बनाएं? ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि दवाई दे दिया और एक दिन में ठीक हो जाते हैं। उनका मानसिक रूप से उनको पूरी रीति से तैयार करना, शारीरिक रूप से तैयार करना और उन्हें इस लायक बनाना कि वो अपने बलबूते पर स्वतंत्र होकर किसी के ऊपर बोझ बनकर ना रह सके। इस प्रकार से जब हम तैयार करते हैं, उसके बाद हम उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस भी दिखाते हैं कि आप इन क्षेत्रों में आप ये कार्य कर सकते हैं। तो रवि जी का बहुत इच्छा था कि वो कुछ ऐसा करें ताकि बहुत सारे लोग उनके द्वारा उनको देखकर और भी ज़्यादा उत्साहित हो सके, क्योंकि हमारे बिहार क्षेत्र में ऐसा है कि लोग गाँव से बाहर नहीं निकल पाते हैं, लेकिन एक छोटे से रक्सौल जैसे शहर से निकल कर रवि जी ने पूरे भारत देश में अपना नाम गौरवान्वित किया है। तो सिर्फ हम ही नहीं, लेकिन उनका भी हम बहुत आभारी है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत किया और सिर्फ बाहर से जो दिखता है वो होता नहीं, क्योंकि पीछे में जो मेहनत है, लगन है, जो फैमिली का सपोर्ट है, वो तो बहुत ही ज़्यादा रहता है और हमारा सपोर्ट तो निरंतर लगा रहेगा। अच्छा मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं घर पे कि पैसा नहीं है, कहाँ से इतना पैसा आएगा, लगभग खर्च कितना इसमें मतलब आता है? देखिए, बाहर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको पैकेज मिलता है 3 महीने का, 4 महीने का, कि आप क्या करना चाहते हैं और कितना लेवल तक जाना चाहते हैं। और वो पैकेज 50,000 से, जो मिनिमम है 50,000 से 1.5 लाख 2 लाख तक जाता है बड़े बड़े शहरों में। लेकिन यहाँ डंकन अस्पताल में हम लोग बहुत ही कम रेट्स में लगभग, अगर आपको घाव नहीं है, क्योंकि अगर घाव के ऊपर में भी ये निर्भर करता है कि अगर घाव है आपको तो ये घाव आसानी से ठीक नहीं होते, तो इनके लिए हमें उनको अस्पताल में भर्ती करके 3-4 महीने से 6 महीने से लेकर 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो वो घाव का अगर हम बात नहीं करेंगे, उसके अलावा अगर एक स्वस्थ व्यक्ति बिना घाव के और वो सिर्फ पुनर्वास या रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उनके लिए लगभग 20,000 के तक का खर्चा आता है 1 महीने का। 1 महीने का। और कुछ लोग ऐसे हैं कि 20,000 भी देने लायक नहीं, उनके लिए कुछ व्यवस्था है कि नहीं? क्या है कि डंकन तो जाना जाता है बहुत दान करने में आगे रहता है, डंकन गरीबों का मतलब देखता है, यहाँ तक कि बाढ़ में भी सहयोग करता है। कोरोना काल में भी हम लोग देखे हैं बहुत ज़्यादा आप लोग सहयोग किए हैं, तो क्या गरीब के लिए कुछ है कि नहीं? जी, वो सिर्फ गरीब, हाँ जी, हम उनके लिए बहुत सारी सहायता करते हैं और जितना हो सके हम चाहते हैं कि उनकी तरफ से भी एक इनिशिएटिव हो, और हम लोग भी जितना हो सकता है, हमारे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट जो हमारे डॉक्टर प्रभु हैं, डॉक्टर प्रभु जोसेफ, उनकी तरफ से काफ़ी सहयोग रहता है ऐसे लोगों के लिए, खासकर उनके लिए जो
इस ट्रेनिंग को लेकर आगे में बहुत काम करना चाहते हैं या बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूर सहयोग हमारी तरफ से ज़रूर रहेगा। जो अभी हमारे इस तरह के मरीज लोग देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकल कर देखिए कि ये दुनिया कितनी अच्छी है। ये मत सोचिए कि आपका जीवन वहाँ पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम ये कहते हैं कि आपके जीवन की शुरुआत अभी है। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, अब मैम हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है हाँ, बहुत धन्यवाद। और आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं डॉक्टर एनाबेल हूँ। मैं पीएमआर मतलब फिज़िकल मेडिसिन एंड रिहैब, जो विकलांग लोग के साथ काम करते हैं, वो स्पेशलिटी की हूँ सीएमसी वेल्लोर से। अभी मैं खुद मधेपुरा बिहार में काम कर रही हूँ। और आज से जो लगातार 2 दिवसीय मेला का जो आयोजन किया गया है डंकन हॉस्पिटल के द्वारा, तो इसमें किस तरह का मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमको बताइए। जी, एक्चुअली मेला का मतलब है कि जो सब लोग को पता, वो खेलने कूदने वाला मेला नहीं है। जो ये मेला का क्या है कि एक ग्रुप का जो दिव्यांग लोग होते हैं ना, अगर ब्रेन इंजरी, जो सिर में चोट है, या आज का जो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मतलब जो रीढ़ का नस है ना, उस पर चोट लगा है, उसकी थ्रू के मेला का मतलब है कि जो यूजली जो ऐसा होता है, जैसा यरुषा मैम भी बता रहे थे, वो यूजली बिस्तर पे सो रहता है और नहीं पता है कि वो चोट होने के बाद जीवन बीत पाए, क्योंकि बहुत लोगों के लिए पैर नहीं काम करता है, बहुत लोगों का हाथ और पैर भी काम नहीं करता है। तो ये मेला का है कि जो पेशेंट है हमारा कम्युनिटी में है, जो रिहैबिलिटेशन के बारे पता नहीं है, उन लोग को उनके घर से बाहर लेके आके उनको दिखाना है कि जो जीवन है, नॉर्मल जीवन, वो भी जी सके। तो वही मेला का मेन फोकस है। तो मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं पेशेंट्स को, तो वो भी हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं, वो रिहैबिलिटेशन के बारे में फिजियो या ऑक्यूपेशन थेरेपी के थ्रू। और उसके साथ साथ भी जो अगर मानसिक का जो डिप्रेशन में है, दिक्कत में, वो साथ में मिला के काउंसलिंग करना, उनका जो प्रॉब्लम्स है उनसे सुनना है कि क्या प्रॉब्लम है, अगर हम कर सके उनका थोड़ा सोल्यूशन देने के लिए। यही मेनली मेला का फोकस तो होता है। लगभग कितने लोग इस मेला में आज भाग लिए? आज तो मेरा सुना है कि 20 लोग आया है, जो उसमें 15 लोग रिहैब के बारे पता ही नहीं था, जो हमारा सीबीआर टीम जाके विजिट करके लोग को बुला के इधर लेके आए हैं। कितने लोग हैं कि उनको व्हील चेयर भी चलाने नहीं आता है, उसका भी ट्रेनिंग? उसमें जो 15 जन जो है रिहैब के बारे में खुद पता ही नहीं है, जिस 20 में है ना, थोड़ा हमारा हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स है थोड़ा जन है, और 15 जन है जो रिहैब के बारे मतलब बैठ सके, व्हीलचेयर कर सके, ये सब पता ही नहीं क्या है। लगता है 2 दिन में मतलब हो जाएगा क्या? एक्चुअली ये है कि पूरा ट्रीटमेंट रिहैब का, जैसा आप सुने रवि जी से, 4 से 6 हफ्ते लगते हैं, कुछ लोग को 8 हफ्ते भी लगते हैं। ये मेन उनको दिखाना है कि एक पॉसिबिलिटी है, अगर वो रहने चाहते, रिहैब लेने चाहते, तो भर्ती होके कर सके। पर वो 2 दिन का बात नहीं, 2 दिन का ये है कि उनका अवेयरनेस और उनका हिम्मत बढ़ाने के लिए, ये दोनों के लिए मेनली मनोबल बढ़ाने के लिए मेला का आयोजन जी। और उनका अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जो 1-2 दिन में सॉल्व कर सके, या कुछ मेडिकल कंडीशंस है जो हम डायग्नोस करके ट्रीट कर सके, वो ये 2 दिन में हो जाएगा। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर मिलियम सर हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, आपका स्वागत है खबरी। थैंक यू। कहाँ से हैं सर? हम केरल से हैं, लेकिन अभी मधेपुरा कृष्णा हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। अभी मैं वहाँ का एक फिजियोथेरेपिस्ट है। हमारा अभी मधेपुरा में एक नया ऐसा डंकन में, अभी जो पहले रवि जी बताया है, यरुषा मैम ने बताया है, ऐसा एक नया पीएमआर डिपार्टमेंट शुरू किया है। तो अभी जो जितने लोग को डंकन में और रक्सौल में ऐसा सुविधा सब मिले थे, वैसा सुविधा सब अभी हमारा मधेपुरा में भी शुरू किए हैं। तो ये बोलना चाहता हूँ कि मधेपुरा में भी हमारा ऐसा बेहतर ट्रीटमेंट मिल सकते हैं। जो लोगों को पुनर्वास चाहिए, जो लोगों को छोटी समय के लिए रिहैबिलिटेशन चाहिए, नहीं है तो ज़्यादा टाइम के लिए भी चाहिए, तो उनके लिए हम एक नया डिपार्टमेंट अभी खुले हैं मधेपुरा। तो, मतलब कि केवल मेला भर के लिए आप आए हैं क्या? हाँ, अभी ये मेले में इन लोगों को मदद करने के लिए आया हूँ। यहाँ का पेशेंट्स को देखने के लिए, यहाँ का जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स हैं उनसे बातचीत करके उनको अगर कुछ ट्रेनिंग वगैरह में मदद करने हैं तो वो मदद करने के लिए आया हूँ इधर। चलिए सर, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सेल 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 मनाएं फैशन का त्यौहार पीवी मेगा मार्ट के साथ। 999 या उससे ज़्यादा की खरीदारी पर पाएं स्कूटी, LED टीवी जीतने का सुनहरा मौका।
पीवी मेगा मार्ट आए और सेल का आनंद उठाएं। मेन रोड, बाटा चौक, रक्सौल।